हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। हम लोग आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे नाउन एंड नंबर पर। नाउन एंड नंबर पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिनका बेसिक एकदम नील बटा सन्नाटा है, तो वो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और अगर बेसिक वगैरह सही है तो डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट नंबर 22 तक हम लोग आ चुके हैं। बाकी सारे पार्ट्स वगैरह रिवाइज करते रहिए। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। क्यूज वगैरह भी वहाँ पे चलता है। तो नए हैं चैनल पर तो जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। और लोगों से शेयर भी कर दिया कीजिएगा अगर लगता है कि प्रोडक्टिव चीज़ें हैं तो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ हिज फर्मेस्ट बिलीफ वाज दैट द वीनस एंड द यूरेनस आर द ओनली प्लैनेट्स दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो इसमें कहाँ पे गड़बड़ी है बताइए। वन ऑफ हिज फर्मेस्ट बिलीव्स, इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग जो है से थोड़ा सा ना प्रैक्टिस वगैरह करके आया कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगा। वन ऑफ हिज फर्मेस्ट बिलीव्स, वन ऑफ के बाद बताया था कि मैं आपको याद होगा वन ऑफ के बाद यहाँ पे बताया था प्लूरल नाउन का यूज होता है। क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन का हम लोग यूज करते हैं, तो आपको बताया था। तो वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ नहीं होगा, बिलीफ्स होगा। क्या होगा? बिलीफ्स होगा, BELIEFS। ओके, तो बिलीफ का प्लूरल बिलीफ्स होता है। बिलीव्स मत कर दीजिएगा। बिलीफ का प्लूरल यहाँ पे धारणा है, वो बिलीव नहीं है। जो आप बिलीव करते हैं किसी पर भरोसा, वो नहीं है बिलीफ। यहाँ पे बिलीफ मतलब होता है धारणा। फर्मेस्ट बिलीफ के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो वन ऑफ हिज फर्मेस्ट बिलीफ नहीं होगा, बिलीफ्स होना चाहिए। तो पार्ट नंबर ए में है, ए है पार्ट नंबर बी में, तो इसको बी लगा लीजिए। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से देख लीजिएगा कुछ कुछ नाउन्स ऐसे हैं। मैं देखिए कुछ कुछ पार्ट ना उस वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया था। जैसे कि देखिए बिलीफ का प्लूरल ऐसे बनता है, ऐसे। ओके, प्रूफ का प्रूफ्स बनता है, टर्फ का टर्फ्स बनता है, रूफ का रूफ्स बन जाता है, गल्फ का गल्फ बन जाता है। जैसे मैं बताया था कि अगर ए फॉर एफ ही रहता है, क्या रहता है? ए फॉर एफ ही रहता है, तो उसमें हम लोग VES लगा के प्लूरल बनाते हैं। याद है आपको? कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ मैं बताया था। पार्ट जो उसका नाउन नंबर का वीडियो उसमें देखिएगा। लेकिन कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में सिर्फ आपको देखने को मिलेगा ए फॉर एफ ही रहेगा। क्या रहेगा? ए फॉर एफ ही रहेगा। तो उसका जो है प्लूरल सिर्फ हम लोग एस लगा कर ही बनाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको माइंड में फिट करना होगा। तो चीप का देख लीजिएगा, पोस्ट बोलते हैं चिप्स होता है, क्लिप्स वगैरह होगा, क्लिप्स हो जाएगा, केप का केप्स हो जाएगा। तो सारे कुछ कुछ नाउन्स हैं, तो उनको जो है प्लूरल ऐसे बनाया जाता है। गल्फ का गल्फ, ग्रिप का ग्रिप्स हो जाएगा, सेप का सेप्स हो जाता है, सर्फ का सर्फ हो जाता है, स्ट्राइप का स्ट्राइप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ नाउन है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बिलीफ पे था, तो यही बिलीफ का प्लूरल बिलीफ्स होना चाहिए। ओके, वही पार्ट में आपको गड़बड़ी करके दे के रखे थे। ओके, तो हो गया आपका। तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा जीके भी पढ़ लीजिए। वीनस और यूरेनस एकमात्र दो मात्र प्लैनेट है जो कि आपको ईस्ट से वेस्ट देखने को मिलता है। ईस्ट से जो है से वेस्ट मूव करता है। ओके, बाकी जितने प्लैनेट्स है वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। तो याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन कभी कभी, तो लगा के बता दूँ। वीनस की खोज गैलीलियो गैलीली किए थे, और जो यूरेनस था उसको खोज किया गया था विलियम हैसर के द्वारा ना, तो उसको याद रख लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो थोड़ा बहुत चलिए, ये सारी चीज आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। फाइंड आउट द एरर इफ देयर एनी। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ माई चैनल आर एडवाइज टू वर्क हार्ड टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। तो जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, देखिए मैं सही बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो आंसर तो पहले ही पकड़ा जाएगा। जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे चैनल पे सलाह दिया जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा कठिन परिश्रम कीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग सक्सीड कर सके। सक्सीड का स्पेलिंग देख लीजिए, कहीं कहीं फंसाया जाता है ना, डबल सी होता है, डबल ई और डी होता है, सक्सीड। और इसका सक्सीड्स बन जाएगा V5 में, और सक्सीडेड में ईडी लगा दीजिएगा। ऐसे ऐसे कभी भाव भी फंसाते हैं। देखिए यहाँ से गड़बड़ क्या है, तो गड़बड़ इसका भी पार्ट नंबर ए ही में है। अब पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी कहाँ है कि कहीं बताया था कि जब कंपाउंड नाउन्स होता है, कंपाउंड नाउन्स मतलब जब नाउन जो है से एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो जब कंपाउंड नाउन्स होता है तो उसका जो मेन वर्ड्स होता है ना, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड्स में हम लोग ए से IS लगा के प्लूरल बनाते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो देखिएगा यहाँ से, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स में हम लोग क्या गर्ल की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका सही प्लूरल बनेगा गर्ल स्टूडेंट्स। क्या होगा? गर्ल स्टूडेंट्स होगा, गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो पार्ट नंबर ए में था, ए है पार्ट नंबर डी में, तो इसको टिक लगाइए। बात समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे नाउन और से क्वेश्चन आते हैं, नाउन नंबर से। देख लीजिएगा, ऐसे सन इन लॉ है, तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं? सन लॉज का नहीं, हम बात कर रहे हैं सन के बारे में। तो सन्स में लगा लीजिएगा। स्टेप पर सन है तो स्टेप सन्स लगा लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीफ मिनिस्टर्स में लगाते हैं हम लोग। मेड सर्वेंट या मेड सर्वेंट्स बन जाता है। गर्ल फ्रेंड है तो यहाँ पे गर्ल फ्रेंड्स बन जाएगा उसी तरह से। ओके, जिस प्रकार से अभी देखे थे ना अपना गर्ल स्टूडेंट था, उस तरह से गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा। बॉय फ्रेंड का बॉय फ्रेंड्स हो जाएगा, बॉयज फ्रेंड्स नहीं होगा। ओके, तो इस बात का खासा ख्याल रखिएगा।
हाँ, कुछ कुछ और चीज़ याद रख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे बताया था, डिस्कस किया था कि मैन सर्वेंट वगैरह, जैसे कि मान लेते हैं ना कोई ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसमें मैन और वुमेन से मिलकर बना हो, क्या हो, मैन या वीमेन से मिलकर बना हो, तो उसको हम लोग दोनों नाउन को प्लुरल बनाते हैं। क्या करते हैं, दोनों नाउन को प्लुरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन का जो दोनों नाउन होता है उसको दोनों को प्लुरल बनाएंगे। जैसे मैन सर्वेंट है तो इसको प्लुरल बनाने के लिए मैन और वुमेन से बना है सारा चीज, देख लीजिए, तो दोनों को प्लुरल बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है। तो मेन सर्वेंट्स लगा दीजिए, मेन टीचर्स लगा दीजिए, दोनों बना दिए। मैन का प्लुरल मेन होता है, जैसे कि वोवेल होता है ना, ए का ट्रांसफॉर्मेशन ई हो जाता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, डबल ई का डबल ओ का डबल ई हो जाता है। ओके, जैसे कि फुट का क्या बताया था, फुट का फीट बताया था। ओके, तो ऐसे ऐसे बनता है प्लुरल। ओके, तो इस तरह से मैन का मेन टीचर्स कर लीजिए, वुमेन का जो है से वुमेन टीचर्स डॉक्टर्स कर लीजिए, वुमेन एडवोकेट का वुमेन एडवोकेट्स कर लीजिएगा। ओके, तो यही सारा कुछ कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अगर याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा कि जैसे कि मैन हेटर है, क्या है, मैन हेटर या वुमेन हेटर है या लवर है, मैन हेटर या फिर बोले आपके मैन लवर, तो इसमें जो है ना सिर्फ हम लोग मैन हेटर का प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ हम लोग हेटर्स में लगाते हैं, क्योंकि मैन के बाद इसको मैन और या वुमेन को प्लुरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैन हेटर का मतलब होता है कि जो क्या होता है, आदमी से घृणा करता है, और वुमेन हेटर का मतलब होगा जो आदमी से जो औरत से घृणा करता है या लव करता है, तो उसको लवर होगा, यानी कि लवर ऑफ वीमेन, तो वुमेन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग उसको प्लुरल नहीं बनाते हैं, वुमेन होगा। तो लवर्स कर लीजिएगा, मैन लवर्स या फिर मैन हेटर्स। ओके, इसमें दोनों नाउन को नहीं बनाते हैं, तो याद रखिएगा लवर्स और हेटर वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। हेटर्स वाला में जब मैन हेटर या वीमेन हेटर रहेगा या मैन लवर या वीमेन लवर रहेगा, तो सिर्फ लवर या हेटर को हम लोग प्लुरल्स बनाएंगे। ओके, चलिए प्लुरल बनाएंगे, सॉरी। ओके, तो देख लिया आपने, तो सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन के बारे में। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, मैं जब भी बोलता हूँ ना सही ही बोलता हूँ, नहीं गर्ल स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी था। ओके, क्वेश्चन 3 देखते हैं। माय फ्रेंड गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस अबाउट द लाइफ ऑफ एम एस धोनी। एम एस धोनी के बारे में 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराया मेरा फ्रेंड। तो इसमें क्या गड़बड़ी है पता कीजिए, पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी है, बी, सी या फिर डी में गड़बड़ी है, पता चल रहा है। यहाँ पे जो पार्ट नंबर बी में एरर है, बी में क्या एरर है, यहाँ पे मैं आपका इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है उसको इन्फॉर्मेशन करा दिया हूँ, तो यह गड़बड़ है। क्या है, गड़बड़ है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन आपको बताया था सिंगुलर नाउन है। ओके, तो इसको पहले हम लोग या इसको ए से एस नहीं लगाते हैं, और न ही इसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, आपको बताया था। अगर भरोसा नहीं है तो देखिए, मैं लास्ट वीडियो का जो स्लाइड था, लास्ट वीडियो का स्लाइड 1 था आपका रूल नंबर फर्स्ट में आपको बताया था कि यही सारा इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, इससे इतने सारे नाउन्स हैं, सबको देख लीजिएगा, उसको हम लोग कभी भी ए से एस लगा प्लुरल नहीं बनाते हैं, और न ही आर्टिकल ए और एन उनके पहले यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। अब इसका रूल भी बताया था कि कैसे इसको प्लुरल बनाया जाता है। तो आइए इस सेंटेंस को थोड़ा सही कर लेते हैं। एरर तो पता कर लिए, लेकिन एरर पता करना जो है मेरा पर्पस नहीं है। हम लोग को सेंटेंस को इंप्रूव भी करना है, ताकि अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस क्वेश्चन को डाल दिया जाए तो फिर कैसे करेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ यहाँ से एस हटा भी दें तो भी जो है से आपका सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं करना हो, क्योंकि अगर हम 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन को हमको प्लुरल सेंस में देना है। अब एक इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि हम बोल दिया कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो ऐसे तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर करना क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बनाने के लिए प्लुरल करना होगा 2 पीसेस ऑफ, क्या करना होगा, 2 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करना होगा ना, 2 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। तो यही ऐसे इसको सही बनेगा। तो सिर्फ एस हटा देने से भी प्लुरल नहीं बनेगा। 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसको पीसेस ऑफ, बिट्स ऑफ, आपको बताया था ना, बिट्स ऑफ, पीसेस ऑफ, लोब्स ऑफ, ऐसे ऐसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं, आपको बताया था आपको, तो ध्यान से पता होना चाहिए। तो बी आपका पार्ट नंबर सी में है, सी में टिक लगा के आगे बढ़िए। क्लियर है ना। कोई भी दिक्कत आएगा तो बोलिए। और हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, कोई दिक्कत किसी को स्टूडेंट को होता है बताइएगा। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि मुझे इंग्लिश बहुत कमजोर है, ध्यान से बताइए थोड़ा कोरिलेट करके। तो मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा देखिए, हिंदी इंग्लिश सारा करके बता रहा हूँ। अब इंग्लिश को तो हिंदी में लिख नहीं सकता हूँ ना, तो उतना मैनेज करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे, यानी कि कप्स फुल ऑफ टी आपको नहीं लेना है 5 टाइम्स अ डे। तो इसमें क्या गड़बड़ी है, देखिए गड़बड़ी इसका भी पार्ट नंबर बी में है, बी है पार्ट नंबर ए में। अब इसमें गड़बड़ी क्या है, कप्स फुल वगैरह नहीं होता है ना। अब कप फुल जो होता है, कप फुल, इसका प्लुरल कप्स फुल नहीं, कप फुल्स बनता है। क्या बनता है, कप फुल्स। बात समझ में आ रहा है, तो ऐसे बनता है। और डबल एस मत लगाइएगा, कप फुल्स मतलब पूरा कप भर भर के आपको चाय नहीं पीना है। पहले छोटा था तो क्या करता था,
छोटा था तो एक लोटा चाय बनाता था ओके, तुलसी के पत्ता वगैरह डाल के, चीनी वगैरह उसमें मिला मिला के, ओके, एक मतलब एक लोटा चाय बनाता था, उसको आराम से पीता था ग्लास में ले लेकर। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे में चलता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है काम अब। ओके, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, चाय चाय चूई से एकदम दूरी बना के रखिए, पानी पीजिए। ओके, रोनाल्डो देखे ना, कोका कोला को हटा दिए तो चलिए, तो देख लीजिएगा यहाँ से कप फुल्स बनना चाहिए। अब कुछ कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि कुछ कुछ सिंगुलर नाउन से इसको प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो ये सब तो माउस माइस वगैरह हो गया, मेन दिक्कत यहाँ से था ना। कप फुल का कप फुल्स बनता है, उसी तरह से माउथ फुल का माउथ फुल्स बनता है, हैंडफुल का हैंड फुल्स बनता है। तो इस तरह याद रखिएगा, तीन चीज़ ना, इसको आपको फंसाया जा सकता है। यहाँ स्पून फुल का स्पून फुल करके क्वेश्चन देते हैं, तो इस पार्ट में थोड़ा सा एरर होता है। तो तीन चार पार्ट जो है उसको याद कर लीजिएगा, बाकी सारा देख लीजिएगा। यहाँ से ओएसएस वगैरह को ओएसएस वगैरह सब बनाए थे, एक्सेस वगैरह का एक्सेस वगैरह सब थोड़ा इजी है। ये वाला टफ था थोड़ा सा, कप फुल्स और कप्स फुल, समझ गया ना। तो देखिए कैसे इसको प्लूरल बनाया जाता है। तो ऐसे सिंगुलर और प्लूरल बनाने का क्राइटेरिया है। ओके, तो पार्ट नंबर बी में एरर हो गया, कप फुल्स लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। अब फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग फिलर्स करेंगे। ओके, अब फिलर्स क्वेश्चन आपको बताया था कि जेसीसी सीजीएल एग्जाम में फिलर्स बहुत ज़्यादा पूछने का ट्रेंड है ना, फिलर्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। अब पता नहीं इस वर्ष क्या पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, बट मेरा तो कहना है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझिए। ओके, एक क्वेश्चन को फिलर्स में डाल सकता है, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डाल सकता है, कैसे भी कर सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीका से आए, आप लोग सब बना लीजिएगा। ओके, समझ रहे हैं ना। मैदा है तो उसको कुछ बना लीजिए, निमकी बनाना है निमकी बना लीजिए। ओके, और क्या बोलते हैं उसको, छोला भटूरा बनाना है छोला भटूरा बनाना है भटूरा बना लीजिए। और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ बनता है, आप लोग जाने। तो हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई फाउंड 500 डैश नोट्स। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें रुपीज डालना है, रुपी डालना है, बोथ ए और बी दोनों हो सकता है, या नॉन ऑफ दिस हो सकता है। तो बताइए क्या भराएगा। तो देखिए इसमें हम लोग सही जो है से वर्ड जाएगा, आई फाउंड 500 रुपी नोट्स। क्या होगा, 500 रुपी नोट्स, रुपी लगेगा, रुपीज नहीं लगेगा। देखिए आप लोग जनरली यूज कीजिएगा ना, जनरली आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं 500 रुपीज़। क्या यूज कर सकते हैं, 500 रुपीज़ यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपीज़ ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी 500 रुपी अगर लगा दीजिएगा, उसके बाद नोट वगैरह वर्ड यूज होता है, तो वहाँ पे जो 100 रुपी है ना, वह एक एडजेक्टिव जैसा काम करने लगता है। और जब कोई चीज़ एडजेक्टिव जैसा काम करने लगता है तो आपको अच्छे से पता होगा, उसको आप लोग स्पेलिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, समझ गए। तो यही सारा चीज़ है, 500 रुपीज़ लगता है ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए ऐसे कि यहाँ पे 500 रुपये का था ना, इसीलिए 2 बार 5 देखने को मिला है, मिस्टेक नहीं है। आई फाउंड 500 रुपी नोट्स। ओके, यहाँ पे नोट्स लास्ट में लगता है, कभी कभी देखिएगा तो नोट्स को नहीं करेगा। अगर एक नोट रहेगा तो नोट लगेगा, एक नोट अगर बात करेगा यहाँ पे वन नोट के बारे में तो नोट रहेगा। लेकिन एक से ज़्यादा नोट है, 5 नोट है, इसीलिए यहाँ पे नोट्स लगा हुआ है। और 500 के बाद रुपी लगेगा, रुपीज नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। सिंपली आप 500 रुपीज यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नोट के साथ यूज करते हैं इसको कि इतना का नोट है, तो 500 जो रुपी वगैरह है ये सारा आपका जो है क्या काम करेगा, एक जो है आपका एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। उस सेंस में आप लोग रुपी का रुपीज नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन फंसाता है कभी कभी ना, एडजेक्टिव में भी क्वेश्चन ऐसे बनता है। अच्छा, तो बताया नहीं किस पार्ट में एरर था, एरर थोड़ी था यहाँ पे, पता करना। तो सही वर्ड आपका रुपी जाएगा ना, रुपी लगाइएगा, रुपीज नहीं लगाइएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे 500 है लेकिन फिर भी रुपीज नहीं लगे। जनरल सेंस में हम लोग 500 रुपीज लिख सकते, जैसे आई हैव 500 रुपीज ऐसे यूज कर सकते हैं। बट आई फाउंड 500 रुपी नोट्स ऐसे यूज करना है, नोट है उसके बाद वर्ड है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन आते हैं, रनिंग टू 5 स्टार स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी एंड मैनेजमेंट। बोला जा रहा है कि अगर 2 को 5 सितारा होटल वगैरह आपको चलाना है तो बहुत ज़्यादा मनी की आवश्यकता होगा, मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो क्या लगाएंगे हम लोग, 2 5 स्टार होटल्स, स्टार्स होटल या फिर स्टार्स होटल, क्या लगना चाहिए। तो बताइए इसमें आपको रनिंग टू 5 स्टार होटल या स्टार्स होटल। देखिए तो उसी तरह का सेंस आप फिर से है, रुपी नोट्स बताया था ना कि 500 रुपी नोट्स, उसी तरह से है यहाँ पे सही जो जाएगा 5 स्टार होटल्स हो जाएगा ना। क्या लगेगा, 5 स्टार होटल, क्या है 5 सितारा होटल है, तो 5 स्टार जो है ना यहाँ पे एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एडजेक्टिव जैसा। तो उस सेंस में इसका हम लोग स्पेलिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 यहाँ पे 5 स्टार। जिस तरह से रुपी का रुपीज नहीं बनाए थे
उस तरह से स्टार का स्टार्स नहीं बनाएंगे। यहाँ पे होटल्स प्लूरल बनेगा, ये याद रखिएगा। जैसे वहाँ पे नोट्स लगाया था ना, यहाँ पे 2 वर्ड है इसीलिए नोट्स होटल लगेगी, होटल्स लगेगा। अगर ए रहता ओके 5 स्टार होटल तो यहाँ पे होटल रहता ओके। यहाँ पे होटल्स क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ वर्ड टू लगाया हुआ है। तो आई होप कि पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा अलग था, तो याद रख लीजिएगा। रनिंग टू 5 स्टार होटल्स नीड मच मोर मनी एंड मैनेजमेंट। तो यही इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ चुका है ना? नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन अर्थक्वेक इज डैश एंड नो वन कैन कंट्रोल इट दिस। बोला जा रहा है कि अर्थक्वेक क्या है, एक फेनोमेना है, घटना है, फेनोमेनन है। तो क्या लगना चाहिए एक वर्ड इसके लिए? फेनोमेना लगना चाहिए, फेनोमेनन लगना चाहिए, और फेनोमेनन लगना चाहिए, या फिर सिर्फ फेनोमेना लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? तो आपको तो पहले से बताया था कि कुछ वर्ड्स वगैरह होते हैं, उसका सिंगुलर प्लूरल वगैरह नेक्स्ट स्लाइड में है या नहीं है? नहीं है। तो देख लीजिए हम लोग ना फेनोमेनन जो वर्ड होता है, फेनोमेनन ओके, या फेनोमेनन एक सिंगुलर वर्ड है। क्या है? फेनोमेनन सिंगुलर वर्ड है। इसका प्लूरल आप लोग बनाते हैं फेनोमेना। क्या बनाते हैं? फेनोमेना ओके, उसी तरह से है ओके, समझ गए ना? तो फेनोमेनन का बनेगा फेनोमेना। क्रिटेरियन का जैसे बनता है क्रिटेरिया ओके, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, उसी तरह से फेनोमेनन का फेनोमेना बनेगा ओके। तो क्या बन जाएगा? फेनोमेना। तो फेनोमेना प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड तो लगाएंगे नहीं, हमको एन अर्थक्वेक है ना, सब्जेक्ट जो है से एन अर्थक्वेक है, उसके अनुसार लगाइए वर्ड। तो एन अर्थक्वेक इज अ फेनोमेनन होना चाहिए। क्या बोला चाहिए? अ फेनोमेनन एंड नो वन कैन कंट्रोल दिस। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो फेनोमेनन सिंगुलर वर्ड है, उसके साथ सिंगुलर नाउन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ओके। चलिए, सिंगुलर आर्टिकल लगा हुआ है, सॉरी ए आर्टिकल ओके। तो घटना है, एक नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल ए लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सिंगुलर प्लूरल समझ चुके होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देयर वेयर ऑलवेज 5 सॉरी देयर वेयर ओनली 5 डैश एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। बोला जा रहा है कि केवल वहाँ पे 5 क्या थे? पुलिस थे, पुलिस मैन थे, पुलिस मेन थे, या फिर पुलिस थे। तो क्या लगना चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका देयर वेयर ओनली 5 पुलिस मैन नहीं होना चाहिए, पुलिस मैन होना चाहिए, क्योंकि 5 की बात कर रहा है। तो सिर्फ देखिए पुलिस जो जनरली वर्ड होता है ना, आप लोग द पुलिस कहिएगा तो सिंगुलर सेंस देता है। क्या होता है? द पुलिस का मतलब सिंगुलर सेंस चला जाता, सॉरी प्लूरल सेंस चला जाता है। लेकिन हमको अगर एक से ज़्यादा यूज करना होता है, 1 2 ज़्यादा, तो हम लोग वहाँ पे पुलिस मैन का यूज करते हैं, सिंपली पुलिस का यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सिंपली जो है से पुलिस का यूज नहीं कर सकते हैं ओके। तो इसको याद रखिएगा ओके। हाँ, लेकिन कभी भी द पुलिस रहेगा ना तो याद रखिएगा उसके साथ प्लूरल लगेगा ना। द जैसे कि द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव इन दिस एरिया ओके। चलिए समझ चुके होंगे। तो हम लोग पुलिस 5 के बाद क्या लगेंगे? पुलिस में हमको प्लूरल का सेंस देना है ओके। एक के सेंस में पुलिस मैन लगाएंगे, एक से ज़्यादा में पुलिस मैन लगाएंगे। द पुलिस प्लूरल का सेंस देगा, याद रखिएगा। अब प्लूरल का सेंस देगा तो उसका सब पता है ना आपको, प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल मतलब पोसेसिव उसके अनुसार आता है, आपको सब पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। माई क्लास टीचर गेव मी डैश ऑन बिरसा मुंडाज लाइफ। बिरसा मुंडा के बारे में सबको पता होना चाहिए, झारखंड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अ होमवर्क्स सिंपली होमवर्क या फिर अ होमवर्क, क्या लगना चाहिए? तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि माई क्लास टीचर गेव मी अ होमवर्क ऑन बिरसा मुंडाज लाइफ ओके। तो देखिए आपको थोड़ा सा पता होगा, इसमें जाएगा ना सिंपली होमवर्क होगा। क्या होगा? होमवर्क होगा। होमवर्क के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। अब इसके आर्टिकल क्यों नहीं लगेगा, इसका डिस्कशन मैं बहुत पहले भी कर चुका हूं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गुड रहस्य है ओके। और रहस्य क्या है मैं अभी तुरंत चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो जान लीजिएगा कि वर्क बताया था ना, वर्क बताया था ओके। वर्क के पहले आर्टिकल हम लोग ए और एन नहीं लगाते हैं, सिंगुलर नाउन जैसा इन लोग यूज होता है। क्या होता है? सिंगुलर। जिस इन्फॉर्मेशन वाला स्लाइड था ना उसमें वर्क भी था, तो मैं वहाँ पे नहीं दिखाया था कि आप लोग तुरंत यहाँ पे आंसर लगा लेंगे। तो वर्क जो उस स्लाइड में देखिएगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे जो स्लाइड में इन्फॉर्मेशन था उस स्लाइड में वर्क भी था आपका। क्या था? वर्क भी था। तो उस वर्क पे उसको तो हम इस लगा के प्लूरल बना नहीं सकते हैं। दूसरी बात आर्टिकल ए और एन भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, यह सिंगुलर नाउन के जैसा यूज होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? माई क्लास टीचर गेव मी, सिर्फ होमवर्क लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके पहले ए और एन क्यों नहीं लगेगा, उसके पहले गुड रहस्य है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप लोग होमवर्क बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, होमवर्क ओके, होमवर्क। तो मैं पहले बताया था आपको कि जैसे कि वर्क है और होम है, तो
तो इसके पहले जो है से ये एडजेक्टिव जैसा कार्य करता है। ये तो वर्क तो नाउन हो गया आपका, लेकिन इसके पहले जो आता है वो एडजेक्टिव जैसा काम करता है। और मैं आपको जब पढ़ाया था आर्टिकल वगैरह, ओके, तो उसमें बताया था कि अगर किसी नाउन के लिए हमको आर्टिकल लगाना होता है, किसी नाउन के लिए आर्टिकल लगाना होता है, लेकिन उसके पहले अगर एडजेक्टिव हो तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल को पुट नहीं कर सकते हैं। जो भी आर्टिकल लगाना हो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं। हम लोग को आर्टिकल जो है से इस प्लेस पे पुट करना होता है, यानी कि एडजेक्टिव के सही पहले पुट करना होता है। तो इसके पहले आर्टिकल पुट करते हैं, लेकिन इसके पहले आर्टिकल ए भी नहीं लगेगा, क्योंकि वर्क तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसा यूज होता है और इसके पहले आर्टिकल और लगता भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसको बनाने का तरीका ही अलग होता है। और पीसेस ऑफ वर्क, सॉरी, 2 पीसेस ऑफ वर्क हम लोग यूज करते हैं ऐसा बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? ओके, समझ गया ना? तो ऐसे बनता है इसका प्लूरल वगैरह, हम लोग कभी भी नहीं लगाते हैं। ओके, तो याद रख लीजिएगा। बाकी एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, यहाँ से एक छोड़िए क्वेश्चन आएगा। ओके ना, क्वेश्चन आएगा इस पर, तो टेंशन मत लीजिए। आंसर क्या हो गया आपका? होमवर्क। वर्क के पहले आर्टिकल ना लगेगा, नहीं इसमें स्पेलिंग चेंज कीजिएगा, वर्क का वर्क्स नहीं कीजिएगा। वर्क का वर्क्स होता है, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा क्या होता है। इफ यू टेक डैश एवरी डे इट विल कीप यू हील एंड हर्टी। हील एंड हर्टी का मतलब याद रखिएगा स्वस्थ होता है ना, एक इडियम भी है, इसको याद रख लीजिएगा। हील एंड हर्टी मतलब पूरी तरह से स्वस्थ। तो डेली अगर जाइएगा कितना माइल वॉक करना है, और 2 माइल वॉक, 2 माइल्स वॉक और 2 माइल्स वॉक या नन ऑफ दिस। तो पहले बताइए कि इसमें आपको क्या लगना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग लगाएंगे, देखिए इफ यू टेक 2 माइल्स वॉक तो लगाएंगे नहीं, और 2 माइल्स वॉक हम लोग इसमें लगाएंगे, और 2 माइल वॉक। क्या लगाएंगे? और 2 माइल वॉक ना, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और 2 माइल वॉक। अब यहाँ पे 2 माइल उसी तरह से कॉन्सेप्ट है सारा, फिर से कहानी है, ठीक है, कि यहाँ से 2 माइल अगर वर्ड है, क्या है, 2 माइल अगर वर्ड है तो यहाँ एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। क्या है? एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। 2 माइल जो है से एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, इसलिए स्पेलिंग तो चेंज करेंगे नहीं। अब एक्चुअली में हम लोग एक मतलब बात कर रहा है, और 2 माइल वॉक मतलब एक बार बात कर जा रहा है कि अगर डेली एक 2 माइल अगर वॉक करते हो, एक वॉक करते हो 2 माइल का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा हेल्थ सही रहेगा। तो और 2 माइल वॉक जो है से बिल्कुल सही यहाँ पे एक्सप्रेशन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। हाँ, आप लोग सिंपली जो है से सिंपली 2 माइल्स वॉक यूज नहीं कर सकते हैं ना, 2 माइल्स वॉक यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ से और 2 माइल वॉक लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 में देखिए आपको इंप्रूव करना है चीफ मिनिस्टर को। किसको इंप्रूव करना है? चीफ मिनिस्टर को। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर टाइप से लिखा हुआ है, तो उसको आपको इंप्रूव करना है। ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया, ऑफ द इंडिया नहीं लगेगा, ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिटीजन्स नेसेसिटीज। चीफ मिनिस्टर को आपको इंप्रूव करना है। तो देखिए मैं बताया था टाइम पास ज़्यादा क्यों करूँ, कभी भी चीफ मिनिस्टर वगैरह बनाते हैं तो हम लोग रूट वर्ड क्या है इसका? मिनिस्टर है, रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है। हम लोग क्या किसकी बात कर रहे हैं? चीफ की बात, CHIE ना, चीफ मिनिस्टर, चीफ की बात कर रहे हैं या फिर मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रूट वर्ड हमारा मिनिस्टर हो जाएगा। तो पूरा हम लोग मिनिस्टर को बनाएंगे, ना कि चीफ्स को बनाएंगे। चीफ का प्लूरल चीफ्स बनता है, लेकिन यहाँ पे हमको कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उसको हम लोग जो है से प्लूरल बनाते हैं, उसके साथ एस लगाते हैं। तो मिनिस्टर्स के साथ एस लगेगा, ओके, चीफ के साथ नहीं लगेगा। तो ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, तो सही हो गया। कंपाउंड नाउन स्लाइड दिया था ना, पीछे देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्लाइड दिया था, PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा ना। द ब्रेदरन लिखा हुआ है, ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डेजर्ट्स ड्रॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन। तो देखिए इसमें आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है डेजर्ट्स ड्रॉन। तो डेजर्ट्स ड्रॉन का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। तो डेजर्ट्स ड्रॉन का मतलब होता है इनमिटी में, दुश्मनी में। क्या होता है? दुश्मनी में होना, तो उसको बोलते हैं डेजर्ट्स ड्रॉन। तो देखिए यह जो पार्ट है कभी कभी ना बिल्कुल सही है, डेजर्ट्स ड्रॉन ही होता है, DAGGERS, डेजर्ट्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है इन एनमिटी, एनमिटी मतलब दुश्मनागत। ओके, तो ऐसे यूज होता है, जिसको थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी ड्रॉन्स करके क्वेश्चन वगैरह फंसाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसमें नो इंप्रूवमेंट जाएगा। क्या जाएगा? नो इंप्रूवमेंट जाएगा। डेजर्ट्स ड्रॉन का मतलब भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन अब इसके साथ ऐट लगता है, भी याद रखिएगा, ऐट डेजर्ट्स ड्रॉन लगता है, इसके साथ याद रखिएगा। क्वेश्चन इन वगैरह करके क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, चलिए सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उससे बात कर रहा हूँ, और सबका पैटर्न लगभग सेम होता है। अब ब्रेदरेन को कभी कभी ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है? ब्रेदरेन मतलब भाईचारा। तो देख लीजिए कभी भी BRETH ब्रदरेंस है, ओके, THREN एस करके देगा तो समझिए कि गड़बड़ करके दिया है, तो इसमें ब्रदरेंस नहीं लगेगा। ओके, चलिए तो हो गया सारा चीज़।
पार्ट नंबर आपका डी चला जाएगा, क्योंकि कोई गलत नहीं था सेंटेंस में, बिल्कुल सही है, तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं, माउंटेन व्यू इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ गूगल। क्या है? माउंटेन व्यू इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ गूगल। तो क्या लगना चाहिए, क्या सही है? हेड क्वार्टर लगना चाहिए कि हेड्स क्वार्टर लगना चाहिए कि हेड्स क्वार्टर्स लगना चाहिए, या फिर नो इम्प्रूवमेंट जाना चाहिए सेंटेंस में, बताइए। गूगल का हेड क्वार्टर आपको पता होगा माउंटेन व्यू में ही है, अमेरिका में। ओके, तो इसको बताइए कि क्या गड़बड़ी है, हेड क्वार्टर्स में क्या गड़बड़ी है। तो देखिए हम लोग जो है ना हेड क्वार्टर्स वगैरह जो होता है ना, सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज करते हैं। क्या होता है? जो हेड क्वार्टर होता है उसके लिए हम लोग सिंगुलर प्लुरल दोनों यूज करते हैं, तो इसके साथ हम लोग जो है एस लगा हुआ होता है, हेड क्वार्टर्स ही होता है। क्या होता है? हेड क्वार्टर्स ही होता है, हेड क्वार्टर नहीं होता है, तो इसमें भी नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हेड क्वार्टर्स ही होता है। बाकी हम लोग क्वार्टर यूज करते हैं ना कि क्वार्टर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्वार्टर नहीं होता है, क्वार्टर्स होता है। क्या होता है? क्वार्टर्स होता है, कि अपना क्वार्टर मतलब घर वगैरह में जा रहे हैं, तो इससे कभी कभी यूज होता है। तो हेड क्वार्टर्स ही होगा। गूगल कंपनी को 1998 में फाउंड किया गया था, पता है ना सबको, सारा को याद हो गया। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओरिएंटेड ग्रुप एंड लैंग्वेज ऑफ अर्थ इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द हाइट ऑफ पारसनाथ माउंटेन इज 4431 फुट्स फ्रॉम द सी लेवल। बोला जा रहा है कि जो पारसनाथ जो आपका माउंटेन देखने को मिल रहा है, उसका हाइट कितना है? उसका हाइट बोला जा रहा है कि 443 फुट है। कहाँ से? सी लेवल से। तो क्या होना चाहिए इसका? फुट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? फुट्स को अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्या बनना चाहिए? फुट, फीट, फिट्स, या फिर नो इंप्रूवमेंट, क्या जाएगा बताइए। तो देख लीजिए, इसका आपको पता होगा 4431 पारसनाथ जो माउंटेन है आपका, उसका ऊंचाई इतना ही है ना फुट में, बाकी आपको तो 1365 मीटर तो रट ही गए होंगे आप लोग। ओके, चलिए, तो क्या चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा ना। फुट जो होता है उसका पुलर बनाने के लिए हम लोग वॉवेल का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, तो डबल ओ कन्वर्टेड टू डबल ई, तो फुट का जो होता है से फीट होता है, उसी तरह से टूथ का टीथ हो जाएगा ना, माउस का माइस वगैरह होता है, तो बहुत सारी चीज़ होते हैं। समझ गया ना? तो यहाँ से बी में चला जाएगा ना। तो बाकी जीके वगैरह भी थोड़ा सा याद रख लीजिए। सारा क्वेश्चन मैं ऐसा डालता हूँ ताकि आपको साथ में चलते चलते कुछ और मतलब पता चलते रहे, जीके वगैरह भी मिलते रहे, तो उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो मैं खुद से ना फॉर्म कर रहा हूँ, कहीं से थोड़ी से उठाया हूँ, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा उठाता हूँ कहीं से, तो उसको अपने अनुसार चेंज कर लेता हूँ। उसी तरह से है, सब चीज़ लाइफ में सीखिए, सब चीज़ लाइफ में सीखिए, लेकिन उसके जो है से अपने अनुसार आपके लिए क्या लुक्रेटिव है वह चीज़ जो है से आपको ऐसे आप एडोप्ट कर लीजिए, अपने आप को ढाल लीजिए। जैसे कि हम लोग बहुत सारा चीज़ ऐसे अपने संविधान में लाए हैं विदेशों से, लेकिन क्या वो इसी तरह से इसमें डाल दिए हैं? नहीं, अपने अनुसार चेंज करके थोड़ा सा एडोप्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हैव शुड ट्राई टू डोनेट सम मनी एवरी मंथ। अब यहाँ से तो सबको लग रहा होगा कि मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, जैसे कि मैं पढ़ रहा था अभी, सबको लग रहा हो कि दे हैव होना चाहिए ना, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप। ओके, गलत मैं नहीं किया हूँ। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए, द हैव शुड ट्राई टू डोनेट सम मनी, यहाँ पे ना अंडरलाइन भी नहीं है। ओके, इसको द हैव को अंडरलाइन करना था ना। चलिए, तो इसको इंप्रूव करना है ना, द हैव को आपको क्या करना है? इंप्रूव करना है, तो इसको बताइए क्या होना चाहिए। कहीं कहीं ना जल्दी जल्दी बनाने में याद भी नहीं रहता है। द हैव आपका अंडरलाइन है, तो बताइए इसमें क्या गड़बड़ है पार्ट में? हैव लगना चाहिए, हैव्स लगना चाहिए, कि द हैव लगना चाहिए, हैव्स, या फिर नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो देखिए आपको ना कुछ चीज़ पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप पता होना चाहिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक होता है द हैव्स, क्या होता है? द हैव्स, HAVES ना, और एक होता है हैव नोट्स, बताया था ना, द हैव्स और हैव नोट्स। हैव नोट्स है, ध्यान दीजिएगा, हैव नोट्स है, और कभी फंसाए क्वेश्चन में तो बोल दीजिएगा नोट्स लगा है, ऐसे नोट्स इसका मीनिंग ही होता है। द हैव्स मतलब होता है रिच, क्या होता है? द हैव्स मतलब होता है रिच, अमीर लोग, मतलब द रिच लगाइएगा। ओके, और हैव नोट्स का मतलब होता है द पुअर, यानी कि गरीब लोग। ओके, तो इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे हमको अमीर का सेंस देना है, क्योंकि दान कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा, डोनेट करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे द हैव्स लगना चाहिए। तो समझ गया ना, द हैव्स मतलब क्या होता है? द हैव्स मतलब होता है द रिच, अमीर लोग, और हैव नोट्स का मतलब क्या होता है? तो हैव नोट्स का मतलब होता है द पुअर, मतलब गरीब लोग, और द पुअर और द रिच प्लुरल सेंस में यूज होता है, तो इसके साथ वर्ब वगैरह भी प्लुरल लगेगा, याद रखिएगा, फंसाया जा सकता है। क्वेश्चन 16 में आपको एरर पता करना है। इन द लास्ट इलेक्शंस इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच, यानी कि जो इलेक्टोरेट जो थे उसका मतलब वोटर होता है, तो उनका जो डिसइंटरेस्ट था पॉलिटिशियन के प्रति, वह सारे जो पॉलिटिशियन था उनको पजल कर दिया। तो सोच रहे होंगे कि 5 साल में ऐसा क्या कर दिए, ऐसा क्या गुनाह किया कि लूट गए, उन्हें
ठीक है। तो ऐसे ऐसे कहानी लोग सोच रहे थे, तो अच्छा से कर्म कीजिएगा, नहीं तो अच्छा से परिणाम कहाँ से मिलेगा। तो सारे लोग गए, नोटा का बटन दबा दिए, तो नोटा से सबका टोटा ऐसे जाम हो गया पॉलिटिशियन लोग का। ओके, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि टीचर और पॉलिटिशियन, अगर टीचर और लीडर दो सुधर जाए ना तो पूरा देश सुधर जाए। ओके, और सबसे ज़्यादा बदमाशी तो करता है ना सब पॉलिटिशियन लोग। ओके, पॉलिटिशियन लोग इतना बदमाशी करता है मत कहिए। ओके, पॉलिटिशियन सुधर जाए तो पूरा देश सुधर जाए। तो हमको ऐसा पता करना था ना। तो देखिए इसमें गड़बड़ी क्या था, गड़बड़ी आपका जो पार्ट नंबर बी में, और बी ए में तो ए को टिक लगा लीजिए। देखिए जो वर्ड इलेक्टोरेट है, क्या है इलेक्टोरेट। ओके, तो इलेक्टोरेट है जैसे पोलर नंबर होता है, क्या होता है पोलर नंबर में होता है। तो इसको आप लोग जो है ना एस मत लगाइएगा, इसको, इसका जो है एस मत लगाइएगा। इसको अगर आपको दिखाना होगा पॉसेसिव केस में, ओके, तो इलेक्टोरेट्स करके मत बनाइएगा, इसमें सिर्फ इलेक्टोरेट्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, तब ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ऐसे इसको पॉसेसिव केस बना के हम लोग इसका दिखाते हैं। इलेक्टोरेट्स ये वर्ड एक प्लूरल वर्ड है। ओके, क्या है एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ आप लोग एस नहीं लगा सकते हैं, तो इसको पॉसेसिव बनाने के लिए इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कभी कभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, द कोर्ट सेंट टू समन्स टू लालू प्रसाद यादव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट लास्ट मंथ। लास्ट मंथ क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव जी को रांची कोर्ट जो है, रांची हाई कोर्ट जो है से क्या किया, दो ठो समन भेजा। समन मतलब बुलावा होता है ना, क्या होता है समन मतलब बुलावा। तो क्या होता है इसमें गड़बड़ क्या है, कुछ पता चल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पार्ट नंबर ए है, पार्ट नंबर है उसमें समन्स लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समन मतलब बुलावा होता है, समन्स मतलब हो गया। तो जी नहीं, आप गलत है यहाँ पे, पार्ट नंबर आपका ए में गड़बड़ी है, ए है बी में तो टिक लगा लीजिए। ये जो समन्स दिख रहा है ना, SUMMONS, इंग्लिश बड़ा फनी लैंग्वेज है भाई। ओके, इंग्लिश बड़ा फनी लैंग्वेज, ध्यान से पढ़िए। तो समन्स जो है ना सिंगुलर वर्ड है, क्या है सिंगुलर वर्ड है, तो एस लगा हुआ है लेकिन फिर भी सिंगुलर है। मतलब वो सोच रहे होंगे आप लोग कि पता नहीं कौन सा गुनाह किए हैं जो इस तरह से पढ़ना पड़ रहा है, नहीं। तो समन्स का प्लूरल कैसे बनेगा, तो SUMMONSES, इस समन्स बनेगा प्लूरल। तो यहाँ पे समन नहीं, दो ठो समन की बात किया जा रहा है, तो समन्सेस बनेगा। तो यहाँ से लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी को टिक, क्योंकि ए में एरर है, ए है ऑप्शन नंबर बी में। ओके, थोड़ा सा ना पजल करके पढ़ा कीजिए, ठीक है। मैं आपको हर एक तरह से मतलब बता रहा हूँ, इंग्लिश को मतलब क्या बताऊँ, मतलब इंग्लिश को तो बहुत अच्छे से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग इतना देख लीजिएगा सारा वीडियो ना, तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कीजिएगा। ओके, उतना ज़्यादा करना है, पास तो होना है आपको, 30% लाना है, तो बहुत फायदा होने वाला है। और हिंदी कभी कभी वीडियो में प्रोवाइड करा ही देता हूँ आपको हेल्प के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द नीलपद सरोवर, आप सोचिएगा कहाँ पे है, बताता हूँ। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द नीलपद सरोवर यूज टू अट्रैक्ट आम्रपाली। ओके, तो जो नीलपद सरोवर था उसका जो क्या था, उसका जो सराउंडिंग था वो आम्रपाली को क्या करता था, अट्रैक्ट किया करता था। तो एरर कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ से याद रख लीजिएगा, एरर है पार्ट नंबर ए में और ए है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसको डी को टिक लगाइए। अब मैं बताता हूँ कि इसमें गड़बड़ी क्या है। तो आप लोग ना सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग को, सराउंडिंग मतलब क्या होता है, चारों तरफ का जो वातावरण, उसको हम लोग सराउंडिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सराउंडिंग है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, यहाँ पे सराउंडिंग एक नाउन के जैसा यूज है, तो यहाँ सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स होता है, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। क्या बोला, सराउंडिंग्स मतलब क्या होगा, जो आपका जो है मतलब चारों तरफ की जो वातावरण होता है उसको आप लोग यूज करते हैं सराउंडिंग। ओके, तो इसको याद रखिएगा, हम लोग सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक सराउंडिंग जो होता है कभी कभी ना एडजेक्टिव जैसा भी यूज होता है। क्या होता है, एक सराउंडिंग मतलब एडजेक्टिव जैसा यूज होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ओके, तो जब ये एडजेक्टिव के सेंस में यूज होगा तो ये किसी नाउन के पहले आएगा, तो नाउन के पहले आता है तो उसका स्पेलिंग जो है चेंज मत कीजिएगा। सराउंडिंग मतलब होता है आपका, देखिएगा, ओके, मतलब किसी जगह के चारों तरफ की चीज़ें। ओके, चलिए ओके, तो हो गया यही सारी चीज़ें, तो देख लीजिएगा चारों तरफ का, इस सेंस में चारों तरफ का सेंस होगा, ये चारों तरफ का बात है। ओके, और उसमें चारों तरफ की चीज़ें के बारे में बात है। ओके, तो चारों तरफ की चीज़ें और इस चारों तरफ, बस थोड़ा सा अंतर है ना, समझ गया ना। कि फिर से बता दूँ, सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों तरफ की चीज़ें उस सेंस में, और इस सराउंडिंग जो है, सिर्फ सराउंडिंग जो लिखा हूँ, इसका मतलब होता है चारों तरफ ना, सिर्फ इसका मतलब सिर्फ चारों तरफ होगा। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों में ना, चारों तरफ और उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब चारों तरफ की चीज़ें। तो अंतर आ गया दोनों में, एडजेक्टिव है और नाउन है, तो नाउन को प्लूरल बनाइएगा, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाइएगा। अब चलिए आपको बताता हूँ कि आम्रपाली आखिर है क्या। बहुत लोगों को पता होगा ना। मैंने कभी कभी मतलब जैसे भी आप पीपीटी वगैरह बनाते रहता हूँ तो टाइम थोड़ा लगता है, तो उसमें मैं पैकॉट एफएम पे आता है एक आम्रपाली की कहानी, तो उसको मैं सुनते रहता हूँ। ओके,
तो देखिए थोड़ा सुनना चाहिए। तो ये पहले ये सुनना करता था, और उससे पहले मैं एक सीरियल चलता था मेरा, क्या था, चंद्रकांता। तो ये सब थ्रिलर चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो तो थ्रिलर था, लेकिन आम्रपाली से ना मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। ओके, आम्रपाली अगर टाइम मिलेगा आपको तो सुनिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, उसमें डिस्टर्ब पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए सीरियल वगैरह जो बनाया जाता है ना, उसका पर्पस यही होता है कि आपको इस तरह से डुबा देगा कि आप लोग उससे निकल नहीं पाइएगा। ओके, तो थोड़ा सा अगर दम है, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं डेली 1-2 एपिसोड, तो देखिएगा। इससे सोसाइटी में वुमेन का क्या कंडीशन था, ठीक है, लोगों का आइडियोलॉजी, उनके प्रति क्या क्या होता है, वो चीज़ आपको जानने को मिलेगा। ओके, तो उनके प्रति जो सम्मान वगैरह है ना, लाइफ में बढ़ जाएगा आपका। तो थोड़ा सुना कीजिए, अच्छी चीज़ें लेना चाहिए, तो इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। आम्रपाली, तो वहीं पे उनका जो महल था नीलपत सरोवर, ओके, तो वहाँ पर रहती थी, कभी सेट वगैरह होती। तो इनका लाइफ बहुत थ्रिलर है ना, बहुत थ्रिलर लाइफ है, और एक बहुत असहाय टाइप से इनका सिचुएशन था। ओके, तो सुनता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिलती हैं सोसाइटी के लिए। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, एक डी को टिक लगा लीजिए। सारा चीज़ समझा दिया ना, चारों तरफ का सेंस कहाँ था। इधर पता कीजिए फिर से, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिकार्ड एंड विशेष टू द बॉस एंड टेल हिम आई विल सी हिम सून। सी मतलब होता है ना प्रेम मिलना ना, जैसे कभी आपको यूज करते हैं कि आई सी यू सून, तो इसका मतलब जल्द मिलता है ना। सी का मतलब देखना नहीं होता है, सी मतलब मिलना होता है। ओके, चलिए, तो प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड में ही गड़बड़ी है, पार्ट नंबर बी में लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि रिगार्ड नहीं, हम लोग रिगार्ड्स यूज करते हैं। कभी किसी को सामान वगैरह देना होता है लेटर वगैरह में, तो हम लोग यूज करते हैं प्लीज टेल हिम माई बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेष वगैरह का यूज किया जाता है। तो रिगार्ड्स लगेगा, रिगार्ड नहीं। ओके, यही एरर था। क्वेश्चन 20, दीज टाइप ऑफ बुक्स आर ऑलवेज सोल्ड इन द नियर बाई स्टोर। नियर बाई स्टोर पे बुक सोल्ड करने की बात की जा रही है, तो गड़बड़ी कहाँ है? तो पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी है। ए है डी में, तो डी को टिक लगा लीजिए। गड़बड़ी कहाँ पे है? कभी भी दीज दोज ना, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, दीज दोज, हाँ, उसके बाद अगर देखिएगा कुछ कुछ वर्ड होता है सर्टेन, क्या होता है? सर्टेन, उसके बाद अदर। ओके, तो ये सब के बाद कभी भी नाउन आएगा ना, तो नाउन हमेशा प्लूरल आता है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वगैरह है। ओके, एडजेक्टिव पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो नाउन का क्वेश्चन है, तो देखिए वहाँ पे भी पढ़ाएगा आपको, यहाँ भी पढ़ाएगा, तो सब कनेक्टेड होता है थोड़ा सा। तो दीज टाइप नहीं, हमको दीज टाइप्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? नाउन है आपका टाइप, तो टाइप नहीं है, टाइप्स लगना चाहिए। तो दीज टाइप्स ऑफ बुक्स, ओके, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर ऑलवेज सोल्ड इन द नियर बाई स्टोर। तो समझ गए? दीज दोज सर्टेन अदर, ये सब के बाद क्या लगता है? इसके बाद ऐसे आपको जैसे प्लूरल नाउन का यूज कीजिएगा। ओके, सच के साथ भी लगता है ना, सच के बाद डायरेक्ट नाउन आता है, तो सच बुक्स। ओके, ये और सच अ बुक भी यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी यूज होता है दोनों, सच अ बुक या सच बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द एरर। फिर से, आई वॉज सरप्राइज टू सी सच अ लवली स्पेक्टेकल्स ऑफ द सिटी इन माई लाइफ। तो सिटी के स्पेक्टेकल्स के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए लोग कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं ना इस पार्ट में कि स्पेक्टेकल्स है यानी कि चश्मा है, क्या है? चश्मा, गोगल्स वर्ग बात है। लेकिन एक स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है नज़ारा भी होता है। क्या होता है? नज़ारा, दृश्य भी होता है। उस केस में पेयर नाउन रहेगा, जैसे कि चश्मा की बात करेंगे तो उसमें पेयर नाउन होता है, तो उसको तो एस लगा होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्पेक्टेकल का यूज होगा, क्योंकि पता होगा सेंटेंस का रेफरेंस थोड़ा समझिए कि आई वाज सरप्राइज टू सी सच अ लवली डैश ऑफ द सिटी इन माई लाइफ। अब ये सिटी का इतना सारा जो ब्यूटीफुल दृश्य था, उस ब्यूटीफुल दृश्य के बारे में बात की जा रही है। तो स्पेक्टेकल्स का अर्थ क्या होता है? एक दृश्य। तो ये जो है से दृश्य के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें हम लोग स्पेक्टेकल ही लगाएंगे ना, स्पेक्टेकल। इसमें स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सेंस क्या है? यहाँ पे सेंस है इसका दृश्य। क्या है? दृश्य सेंस। तो बी को लगा लीजिए टिक, समझ गया ना। गोगल्स की बात होगा, चश्मा की बात होगा, ट्राउजर्स वगैरह बताया था आपको, बाइनोकुलर्स वगैरह, तो उस सेंस वगैरह पेयर नाउन्स में सीजर्स वगैरह, तो उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं पूरा। लेकिन यहाँ पे स्पेक्टेकल्स का मतलब सीन भी होता है। ओके, देखिए ऐसा ऐसे क्वेश्चन आता है। तो वीडियो कैसा लगेगा ना, फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो जरूर दीजिएगा। आप थोड़ा सा फीडबैक दे दिया कीजिए, लाइक पूरा कर दिया कीजिए। इतना कमेंट सही चीज़ नहीं है। ओके, थोड़ा सा कितना टाइम लगेगा आपको फीडबैक देने में? लाइक कीजिएगा, थोड़ा पता चलता है कि चलिए अच्छा है। 1-2 सेकंड तो लगेगा आपको, 1 सेकंड तो लगेगा लाइक करने में, बस टप कर देना है। और कौन थोड़ा कर दीजिए कि हाँ अच्छा था, कैसा लगा, क्यों इंप्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट दी 2/3 ऑफ, क्या 2/3 ऑफ द सिलेबस ऑफ जेएससी सीजीएल एग्जाम। जेएससी सीजीएल का मैं लगभग 2/3 सिलेबस आपका मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, तो सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? देखिए, जो ये स्टेटमेंट में गड़बड़ी ये है कि जो द 2/3 लिखा है ना, 2/3, तो वहाँ पे 2/3 नहीं 2/3 होना चाहिए। 2/3, 3/4 वगैरह ऐसे यूज करते हैं हम लोग,
क्या देखिएगा, देखिए 1/3 रहेगा, 1/3 1/4 वगैरह सिंपली आप यूज करते रहिए। लेकिन 1 के अलावा कोई भी अगर वर्ड आ जाता है, जैसे उसका अगर पार्ट बांटना है, 2/3 करना है, 2/5 करना है, तो वहाँ पे एस लग जाएगा। तो 2/3 नहीं, आप लोग को 2/3 लगाना पड़ेगा। ओके, 4/5 बोल दीजिएगा, ऐसे यूज आप लोग को करना है। तो पार्ट नंबर बी है ए में, तो ए को टिक लगा लिया जाए। क्लियर, समझ गया ना। तो 2/3 नहीं, 2/3 लगना चाहिए। ओके चलिए, लेकिन अगर 1/3 रहे तो 1/3 ही लगेगा, 1/5 रहे तो 5 ही लगेगा, 1 के साथ चेंज नहीं होगा, एस नहीं लगेगा। ओके, एस नहीं लगेगा। ओके चलिए, क्वेश्चन 23 देखते हैं। फाइंड आउट द एरर, फिर से एरर पता करना है। आई डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विथ द पीपल बट माई वेयर अबाउट अंडरस्टैंड्स आई एम दैट आई एम अ हाइब्रो। हाइब्रो मतलब घमंडी होता है ना, हाउटी टाइप से आप लोग बोलते हैं, घमंडी प्राउड टाइप का इंसान। तो मैं लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद मुझे नहीं है, तो इसीलिए मेरे जो वेयर अबाउट मतलब होता है सगे संबंधी जो है सब क्या समझते हैं कि मैं ज़्यादा घमंडी टाइप का इंसान हूँ। ओके, अभी बात सही भी है। ओके बहुत ज़्यादा, ये बात मतलब बहुत ज़्यादा का बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है ये, जैसे ये हम मुझे डिफाइन करता है, ज़्यादा इंटरेक्ट मैं करता ही नहीं हूँ। ओके, तो वेयर अबाउट के साथ क्या गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है बताइए। गड़बड़ी है पार्ट नंबर सी में, सी को लगा लीजिए, सी में ही है। चलिए, यहाँ पे ई ऑप्शन होना चाहिए ना। चलिए, अब क्या होता है ना, वेयर अबाउट का मतलब होता है वेयर अबाउट्स का मतलब होता है सगे संबंधी। क्या होता है, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है सगे संबंधी, और यह प्लूरल वर्ड सेंस में यूज होता है। क्या होता है, प्लूरल सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे वेयर अबाउट नहीं, वेयर अबाउट्स होना चाहिए। तो क्या वेयर अबाउट्स कर देने से सेंटेंस सही हो जाएगा? जी नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंड्स को भी गड़बड़ किया हुआ है ना। तो इसमें अंडरस्टैंड जो है, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देंगे तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको ना कि वेयर अबाउट्स अगर प्लूरल है तो उसके साथ अंडरस्टैंड्स नहीं अंडरस्टैंड आना चाहिए। ओके, तो 2 पार्ट गड़बड़ी था तो समझा दिया कि कभी कभी कुछ चीज़ मिस भी कर देता हूँ। ओके, अभी जैसे याद इस पर ध्यान नहीं जाता तो रह जाता है ऐसा ही, लेकिन इसमें अंडरस्टैंड होना चाहिए क्योंकि वेयर अबाउट है तो यहाँ पे अंडरस्टैंड लोगों को लगता है कि सही है, लेकिन वेयर अबाउट्स होगा तो यहाँ से ए हट जाएगा क्योंकि वेयर अबाउट्स एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ भर प्लूरल आता है और V1 सेंस में ही भर प्लूरल माना जाता है। अगर V5 बनाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, पता है ना। एस लगाने के बाद वर्ब सिंगुलर हो जाता है नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि V1 फॉर्म में वर्ब प्लूरल होता है। जैसे आई इट, तो आई के साथ क्या लगेगा, इट एक प्लूरल वर्ब लगता है। सी ऑलवेज रिमेन्स एट डैश विथ मी। लॉगर हेट्स, लॉगर्स हेट्स, अभी डैजर्स डाउन वगैरह पढ़ाया था ना। तो बताइए तो क्या लगना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका जो सही वर्ड जाएगा वह जाएगा लॉगर्स हेड्स ना। क्या हो जाएगा, लॉगर्स, LOGGERS। डैजर्स ड्रॉन और बताया था लॉगर्स हेड्स, उसका मतलब इनमिटी होता है, इसका मतलब दुश्मनी, इस मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। अगर किसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको लिए यूज करते हैं लॉगर्स हेड। ओके, तो याद रखिएगा 2 वर्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आज मैं इतने सारे चीज़ आपको डिस्कस किया हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस किया हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, PDF और जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा फायदा है, ऐसे वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत भर की इन्फॉर्मेशन मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके चलिए, 9वें नंबर से कितना क्वेश्चन बनेगा तो आप बन जाएगा इतना से, और धीरे धीरे टॉपिक प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो लॉगर सेट सही यूज होता है ना, लॉगर से मतलब इन डिसएग्रीमेंट। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24। और ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ना, बताना भूल गया। इसके साथ प्रीपोजिशन जैसे उसके साथ एट डेजर्स डाउन लगा था, इसके साथ भी एट लॉगर्स जो है से हेड लगेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एट लगता ही है, इन वगैरह लगा क्वेश्चन को भी फंसा सकते हैं ना, यूज ऐसा ही होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ईजी है। ही हैज डैश 2 ऑफ स्प्रिंग्स, 3 ऑफ स्प्रिंग्स या 4 ऑफ स्प्रिंग्स, क्या लगना चाहिए। देखिए इसमें इजी क्वेश्चन है। ऑफ स्प्रिंग है ना, क्या है, ऑफ स्प्रिंग जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है ना। क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। इसका आप लोग स्पेलिंग चेंज मत कीजिएगा ना, ऑफ स्प्रिंग्स मत कीजिएगा। ओके, तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो पार्ट नंबर ए ही सही जाएगा ना। ही हैज 2 ऑफ स्प्रिंग, 2 उसके संतान है, ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान होता है ना। चलिए, और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। एक वर्ड आता है इशू, क्या आता है, इशू। चलिए स्लाइड को ब्लैंक करके बताता हूँ। एक वर्ड आता है इश्यू ना, और एक और वर्ड है इश्यू, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। एक इशू जो होता है ना, इसका मतलब होता है मुद्दा, यानी कि मैटर। क्या होता है, मैटर होता है, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे। और एक इशू का मतलब होता है संतान वगैरह भी होता है, यानी कि ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये अगर कहीं पे अगर इशू होगा ना, क्या होगा, इशू अगर सेंस होगा तो उसका स्पेलिंग हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इशू अगर सेंस यूज होगा मतलब संतान के सेंस में यूज होता है तो उसका स्पेलिंग में चेंज मत कीजिएगा।
लेकिन अगर इशू अगर मैटर है तो आप 1 मैटर 2 मैटर गिन सकते हैं, तो उस सेंस में आप लोग इशू का इशूज बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक इशू का मतलब ऑफ स्प्रिंग भी होता है, तो जिस तरह से ऑफ स्प्रिंग प्लूरल होता है उस तरह से इशू भी ऐसे आपका प्लूरल होता है, मतलब हाँ प्लूरल भी सेंस में यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों भी होता है, तो स्पेलिंग चेंज नहीं करते हैं इसका। ओके चलिए समझ चुके हैं ना। इशू मतलब ऑफ स्प्रिंग भी होता है, एक इशू मतलब मैटर भी होता है, तो उस सेंस में मैटर के सेंस में आप लोग इसका एस लगा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन 20, अच्छा 24 के बाद सीधे 26 आ गया, जंप कर गए। ईच ऑफ द डैश, डबल फिलर्स है, ईच ऑफ द डैश इन द स्कूल डैश पनिश्ड, बॉय वेयर, बॉयज वाज, बॉयज वेयर या फिर बॉयज हैड। देखिए आपको बताया था कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ वगैरह, ठीक है, नन ऑफ वगैरह ये सब कुछ बताया था। तो उसके बाद प्लूरल नाउन यूज होता है ना, बताया था ना प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी लगना चाहिए, तो बॉयज लगा लीजिए, उसके साथ वेयर लगा लीजिए, और ईच ऑफ द बॉयज इन द स्कूल ओके वर पनिश्ड, तो आप ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट वर्ड डालना है, ऑल द डैश ऑफ शेक्सपियर डैश वर्थ रीडिंग। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या हम लोग वर्क लगाएं या वर्क्स लगाएं। अब क्योंकि वहाँ पे आप लोग बात किए थे वर्क एक क्या है, जब काम का सेंस से बताया था कि उसके पहले आर्टिकल आप लोग नहीं लगा सकते हैं, ना ही इसको वर्क का वर्क्स बना सकते हैं। लेकिन एक वर्क्स का मतलब रचनाएं भी होता है, क्या होता है, रचनाएं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा सेंटेंस दीजिएगा, शेक्सपियर के काम के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे रीडिंग है, तो रीडिंग आप लोग क्या काम को रीड कीजिएगा, नहीं उनका बुक को रीड कीजिएगा, तो वर्थ रीडिंग है, पढ़ना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो ऑल द डैश ऑफ शेक्सपियर क्या होगा, तो यहाँ पे इस सेंस में हम लोग वर्क्स लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। पास में आ रहा है, यहाँ पे वर्क्स का मतलब रचनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ लिखे हैं, जैसे कि मैकबेथ वगैरह हो गया, रोमियो एंड जूलियट हो गया, हेलमेट हो गया, एज यू लाइक इट हो गया, ये सब बहुत सारा शेक्सपियर का है। इंग्लिश डे भी आप लोग मनाते हैं, 23 अप्रैल आ रहा है ना, तो इनका बर्थडे है, इंग्लिश डे उसी दिन मनाइएगा आप लोग। ओके तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो वर्क्स लग सकता है, वर्क्स का सेंस जब रचनाएं होगा तब, उसके साथ आर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द वर्क्स लग सकता है। ओके चलिए, तो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दिया कीजिए, बहुत मेहनत लगता है भाई, आसान नहीं होता है। यहाँ तक आते हैं तो जेच लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। ओके बाकी शेयर कीजिए, लोगों को भी फायदा होना चाहिए। अपने तक सब चीज़ को सीमित नहीं रखना है, नॉलेज ऐसा चीज़ है जिसको जितनी बांटिएगा उतना ही जो है से बढ़ते जाएगा। ओके चलिए, तो बढ़ाते रहिए नॉलेज को और खुद भी बढ़ते रहिए लाइफ में। तो थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। और आजकल ना थोड़ा हो गया रहा है ना कि लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, तो उससे आपका रूटीन ना गड़बड़ा जाता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम रहते हैं, तो मैं चला जाता हूँ काम करने वगैरह, तो अपने काम पे, तो उससे क्या होता है कि पीपीटी वगैरह बन नहीं पाता है, और लाइट जब काटेगा तो लैपटॉप कैसे चलेगा। ओके तो थोड़ा सा दिक्कत वगैरह हो जाता है, तो गर्मी में दिक्कत हो ही जाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सारा चीज़ को ठीक करने का।